नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए उन सभी बच्चों को से डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भाई पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको नौकरी कैसे मिलती है, और नौकरी मिल तो गई और सैलरी आपकी कितनी हो सकती है डिप्लोमा करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या प्रोसेस होता है नौकरी का, सैलरी लगभग कितने रुपए मिलती है। इन्हीं दोनों पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम बताने वाले हैं कि आपको अगर जॉब चाहिए, पॉलिटेक्निक के जस्ट बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी किताब है जो पढ़ना चाहिए, ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्ट्रांग रखना चाहिए। और इन सबसे अच्छी बात ये होती है कि सैलरी आपको लगभग कितनी मिल सकती है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है जिसमें आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस होगा। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में जुड़े हैं। मैं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा हूं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर 2024 एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक 2024 लगभग दिसंबर में फॉर्म आएगा और लगभग अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। मई जून में आपका रिजल्ट आ सकता है और फिर जुलाई से आपका कॉलेज स्टार्ट हो सकता है 2024 के बच्चों के लिए। अगर दोस्त अभी आप कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस पता होगा। अभी आपके दिमाग में बात यह होगी कि सर मुझे जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो सबसे बड़ा टेंशन यही बच्चों को होता है कि सर नौकरी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए सीधा सीधा फंडा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हैं और आपकी ब्रांच कौन सी है। साथियों, अगर आपका कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, मतलब अगर टॉप का 3, 4, 5 कॉलेज है, तो उसमें ऑटोमेटिक कंपनियां खुद ही आती हैं बच्चों को हायर करने के लिए, बच्चों को अपने कंपनी में ले जाने के लिए। बट बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि आप टॉप 5 कॉलेज में नहीं, उसके बाद वाले कॉलेज में आप आते हैं, फिर भी आपके यहाँ कंपनी तो आती ही होगी, एक दो कंपनियां मिनिमम से मिनिमम आती ही होंगी। और अगर नहीं भी आती तो टेंशन नहीं लेना है। अगर आप कॉलेज अच्छा है तब कंपनी डायरेक्ट आएगी, आपको अपनी एलिजिबिलिटी दिखानी होगी, आप हायर हो जाएंगे और अच्छी सैलरी पर आप कंपनी में चले जाएंगे। बट बाय डिफॉल्ट अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आती है तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ये कॉन्टेक्ट बना के रखना पड़ेगा कि भाई वैकेंसी कहाँ पर निकल रही है। या फिर अगर आप लर्निंग डे से जुड़े रहेंगे तो लर्निंग डे टाइम टाइम पर बच्चों की हेल्प के लिए आपको अपडेट भी करता रहता है। इन सारी चीज़ों का आपको लिंक मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं आपके टेलीग्राम चैनल पर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से, जहां पर मैं आपको टाइम टाइम पर कोई भी जो अच्छी वैकेंसी हमें समझ में आती है, मैं उसकी लिंक निश्चित रूप से आप सभी साथियों के साथ शेयर करता हूं। आप उस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप कंपनी में आप इंटरव्यू, रिटन एग्जाम दे करके अच्छी सैलरी पर आप क्वालिफाइड हो सकते हैं और आपके लिए यह जॉब सबसे बढ़िया जॉब होती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको बाय डिफॉल्ट मेरी तरफ से भी लिंक नहीं मिल पा रहा है तब आपको क्या करना चाहिए। तब बहुत सारी ऐसी साइट हैं जहां पर अलग अलग कंपनियां अपनी वैकेंसी आउट करती हैं, उस पर आप जरूर अप्लाई करें और वहां पर आप देखें कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी किस कंपनी में है और कौन सी कंपनी आपके लिए सबसे बेहतर है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अगर अभी आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, फिर तो आपके हाथ में नहीं कि आप कॉलेज चेंज कर पाए ना कर पाए। बट अगर आप 2024 में करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा दोस्त, कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जबरदस्त तैयारी करना, फॉर्म अच्छे से फिल करना, पेपर बहुत बढ़िया तरीके से देना। कैसे पेपर देना है, क्या कैसे करना है, ये सब लर्निंग डे बताएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के, बिल्कुल फ्री, इसी यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे साथ पढ़ करके, जैसे आज हजारों बच्चे टॉप 5 के कॉलेज में हमारे साथ हमसे पढ़े हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं और इसके बाद वो जॉब भी लेंगे, उसी तरीके से आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं लर्निंग डे से जुड़ करके। लर्निंग डे आपको कंप्लीट स्टडी कराएगा और आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाएगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलाने का हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होगी। भाई सबके दिमाग में ये बात आती है कि ठीक है सर, मुझे नौकरी तो मिल गई, अब मेरी सैलरी क्या होगी। क्योंकि हर एक आदमी के दिमाग में यही बात आती है कि अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तभी बात ठीक है, अगर सैलरी गड़बड़ है तब फिर मामला बेकार है। फिर चाहे जितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, चाहे जितनी अच्छी कंपनी मिल जाए, चाहे जितना अच्छा जॉब प्रोफाइल मिल जाए, अगर सैलरी नहीं सही तो सारा का सारा काम, सारा का सारा जो माइंड मेकअप होता है वहीं पर बेकार हो जाता है। तो साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है और सबसे बढ़िया बात यह है
कि पॉलिटेक्निक केवल 3 साल का होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लगभग हर साल 12 से 13 हज़ार रुपये लगते हैं कॉलेज फीस, और आप आसान तरीके से लगभग 35 से 36 हज़ार में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आप रहते हैं वो उसका हम इसमें प्राइस नहीं जोड़ रहे हैं, उसमें हम इसका फीस नहीं जोड़ रहे हैं, हम केवल फीस का डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप 35-36 हज़ार लगा करके अच्छे कॉलेज से करते हैं तो दोस्तों अभी तक मेरे जो जानकारी में है लगभग 35 हज़ार तक का सैलरी आपको मिल सकती है। लगभग 35 हज़ार पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है, कुछ भी नहीं, केवल पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब आप सोच सकते हो कि आप कोई बहुत बड़ी स्टैंडर्ड तैयारी नहीं कर रहे, आप कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा रहे अपने स्टडी में, एक नॉर्मल सी आप स्टडी करके नॉर्मल सा पैसा लगा करके अगर आपको लगभग 35 हज़ार की सैलरी वाली जॉब मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो कितना भी कम मिलता है तो 15 हज़ार के आसपास तो आराम से सैलरी मिल जाती है, और एक जो मीडियम क्लास का लड़का होगा उसके लिए 15 हज़ार बहुत होते हैं यार। 15 हज़ार में आप आसान तरीके से अपने लिए अपनी लाइफ को सर्वाइवल बना सकते हैं, और धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लेकर के कंपनी बाई कंपनी जब स्किप करेंगे तब आपका पैकेज ऑलरेडी इंक्रीज होता जाएगा। 15 के नीचे तो आप आने ही वाले नहीं। आप 2 साल इस कंपनी में रहिए, स्किप करके एक्सपीरियंस लेके नॉलेज लेना सबसे बड़ी बात है। स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं, नॉलेज लेना सबसे बड़ी बात है। आप एक कंपनी में भी रह करके अपने नॉलेज को दिखा करके और आगे जा सकते हैं, बट अगर आप के अंदर बढ़िया नॉलेज है तब आप कंपनियां भी स्किप करेंगे तब भी आपको बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलने वाला है, बहुत बढ़िया आपको सैलरी में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि दोस्त मान लीजिए कॉलेज में कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, तब आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैंने आज तक नहीं डिस्कस किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पहली बार लर्निंग डे आपको बता रहा है कि आपको करना क्या चाहिए अगर आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए। तब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी कौन सी है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। उसका पहले का रिकॉर्ड क्या है ये ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज, अगर वो कंपनी आपसे रिटन एग्जाम करवाती है तो रिटन एग्जाम में इसके पहले भी वो आई होगी, तो उसमें किस मेन सब्जेक्ट को फोकस किया था उस कंपनी ने उस सब्जेक्ट पर आपको बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी। बेसिक 2-3 सब्जेक्ट तो बेसिक होते हैं, जैसे आप रीजनिंग ले लीजिए, बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ और बेसिक जीएस, ये 3 सब्जेक्ट तो लगभग हर एक कंपनियां पूछती हैं। उसके बाद टेक्निकल पूछती हैं, आपके डिपार्टमेंट आपके ब्रांच से रिलेटेड थोड़ा बहुत टेक्निकल भी सारी की सारी कंपनियां पूछती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। इंटरव्यू कैसे आपको देना है, इंटरव्यू में क्या क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी हम टाइम पर आपको बताते रहेंगे। सबसे मेन बात है कि आपकी अभी करंट की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए ताकि आपको बढ़िया कॉलेज मिल सके, और अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो तब आपको अपने सभी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। अगर अभी आपका हर एक सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ रहेगी तब निश्चित रूप से कोई ना कोई बढ़िया कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी, और आप वहां पर अपने नॉलेज को दिखा करके अपने नॉलेज के बेसिस पर और ज़्यादा इंक्रीजमेंट ले सकते हैं, और अपनी सैलरी के साथ साथ खुद के माइंड को भी डेवलप आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के निश्चित रूप से कोई ना कोई कमेंट लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की वो जानकारी आपको कैसी लगी। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, मुझसे पर्सनल इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, लव यू प्यारे दोस्तों, थैंक यू।